जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था ह्यूमन आई, मैंने आपको इसके सेकंड पार्ट में प्यूपिल तक बता दिया था एंड इसके थर्ड पार्ट में आपको लेंस से मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए मैं जूम करती हूँ, आपको लेंस दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। लेंस लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और ये जो होता है एकदम सेंटर पे होता है। और लेंस का क्या वर्क क्या है, थोड़ा सा आप ये समझिएगा। पहली चीज़, लेंस होता कहाँ है, प्यूपिल के ठीक पीछे होता है लेंस। ठीक है, और ये क्या करता है, जब लाइट जो होती है, जब लाइट इस पे पड़ती है तो सारी लाइट को फोकस करती है और फोकस करने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता देती हूँ। जब लाइट इस पे पड़ती है, किस पे, लेंस पे, जब लाइट इस पे पड़ती है तो सारी लाइट को फोकस करती है और फोकस करके क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट पर ये क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट पर पॉइंट कर देती है। ठीक है, ये काम होता है लेंस का। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके आगे आपको और समझाने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे कि इसमें होता है लेंस, दिख रहा है ना आपको। अब फोकस ऑल लाइट एट वन पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें देखिए पॉइंट दिख भी रहा है आपको। अब ये होता है कि जैसे जो लेंस की जो साइज़ होती है वो भी कैसे शेप चेंज होती है, ये भी आपको मैं समझाती हूँ। तो लेंस की जो शेप होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो किसकी वजह से चेंज होती है, वो सिलेरी मसल्स की वजह से चेंज होती है। अब मैं आपको सिलेरी मसल्स का थोड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए, सिलेरी मसल्स आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या करती है, सिलेरी मसल्स क्या करती है, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आपको शो भी हो रहा होगा। इट कैन चेंज द शेप ऑफ द लेंस, ये क्या करती है, उसके शेप को क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, इसकी सिलेरी मसल्स की दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ। ये देखिएगा, देखिए देखिए किस तरह इस पर क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट है, शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे क्या हो रही है, एक पैरेलल लाइट रेसेस पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लाइट रेसेस की पैरेलल आती है तो आने पे क्या होता है, देखिए शो हो रही है आई पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जब आएगी, एक और स्लाइड देखिए, इस स्लाइड पे क्या होती है, तो यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स है वो क्या करेगी, रिलैक्स होगी। ये देखिए, ये सिलेरी मसल्स आपको शो हो रही है। तो जैसे ही लाइट क्या होगी, पैरेलल रेस में आएगी, आई तक आई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तुरंत सिलेरी मसल्स क्या करेगी, रिलैक्स्ड करेगी और रिलैक्स करने के बाद क्या करेगी, फिर से ये एक और इमेज क्रिएट करेगी। देखिए मैं इसकी आपको दूसरी स्लाइड दिखाती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है ना। फिर जैसे रिलैक्स की, फिर रिलैक्स होने के बाद जैसे ही आपको एक इमेज प्रोवाइड होगी, वो होने के बाद फिर क्या करेगी, तुरंत लाइट क्या करेगी, फिर से टर्न होगी और फिर होने के बाद क्या करेगी, नियर बाई जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपको अच्छे से शो होने लगेगा। इसका मतलब है कि जो लाइटें आएंगी वो लाइट क्या होंगी, फिर एक जगह फोकस होंगी, फोकस होने के बाद एक ऑब्जेक्ट पर शो होंगी, शो होने के बाद ऑब्जेक्ट पर एक पॉइंट पर नोट होंगी। ठीक है, एक पॉइंट पर जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। इसमें रेटिना आएगा। ये देखिए, रेटिना आपको शो हो रहा है। ये देखिए, पहले तो रेटिना आपको मैं देख लीजिए क्या है। ठीक है, रेटिना मेन काम, इसका मेन वर्क क्या है, ये इनर लेयर होता है। क्या होता है, इनर लेयर होता है। ठीक है, देखिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाती हूँ। इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द आई बॉल, मतलब ये आई बॉल जो है इसका इनर लेयर होता है। कौन होता है, रेटिना होती है। ठीक है, और इसके जो न्यूमरस सेल्स होते हैं इसमें, ये देखिए इसमें सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये न्यूमरस सेल्स होती हैं, वो नर्व से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और कभी कभी हो जाता है कि नर्व्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो नर्व्स कितने होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। कौन कौन से, कोन सेल्स और रॉड सेल्स, कोन सेल्स और रॉड सेल्स। ठीक है, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये हो जाएगा कोन सेल्स का। विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ये किसका हो जाएगा, रॉड सेल का। कोई पूछ ले या कहीं पे भी क्वेश्चन पुटअप हो, ब्राइट लाइट किसके सेंसिटिव होते हैं, तो कौन सेल्स के, एंड डिम लाइट किसके होते हैं, तो रॉड सेल्स के होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ। ओके, हमारी आती है ऑप्टिक नर्व की। ये देखिए, ये ऑप्टिक नर्व क्या, आईबॉल के पीछे की साइड है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व होता क्या है, मेन चीज़ इसका मेन पॉइंट होता है, ऑप्टिक नर्व इज कनेक्ट टू ब्रेन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्टिक नर्व क्या है, ब्रेन से कनेक्ट होती है। कुछ पॉइंट्स है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा मैं शो कर देती हूँ जूम। देखिए, नर्व डेट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही कि ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो नर्व डेट कनेक्ट आई टू ब्रेन, ये आई से और ब्रेन तक क्या होती है, कनेक्ट होती है। इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी आई से वो हमारे ब्रेन तक जाएगी और फिर ब्रेन से जब हमें जिस चीज़ की
परमिशन मिलेगी फिर वो होमवर्क करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू ब्रेन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आई टू ब्रेन किससे जाएगी, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से जाएगी। देखिए मैं जूम कर दे रही हूँ, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व से ब्रेन जाएगी, ठीक है। अब मैं इसकी आपको नेक्स्ट स्लाइड अगली दिखाती हूँ क्या है, ठीक है। ये देखिए एक्वस ह्यूमर की बात करती है, ये देखिए आगे की साइड है एक्वस ह्यूमर, वाइट है, ठीक है, वाटर लाइक मटेरियल होता है ये, ठीक है। इसका वर्क क्या है थोड़ा सुनिएगा, कुछ पॉइंट्स से मैं शो कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। इट इज़ वाटर लाइक मटेरियल, क्या है, वाटर लाइक मटेरियल होता है, मतलब इसमें क्या है, वाटर फिल होता है, ठीक है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है इसमें जो फिल होता है। और ये क्या करता है, न्यूट्रिशन टू द आई, जितनी मतलब आई को न्यूट्रिशन होती है वो इसी से हमें हेल्प होती है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन टू द आई, इसको ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा विट्रस ह्यूमर है, ठीक है। ये कैसा होता है विट्रस ह्यूमर, ये जेली जैसा होता है मटेरियल, ठीक है, कैसा होता है, जेली जैसा। एक्वस वाटर लाइक मटेरियल हो जाएगा, एक्वस वाटर लाइक, और विट्रस हो जाएगा जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। तो इट इज़ जेली लाइक मटेरियल, इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू आई। और ये क्या करती है, हमारी आई को क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट भी होगी और सपोर्ट क्या करती है, आई को करती है, ठीक है। तो ये विट्रस ह्यूमर के बारे में रहा बात, ठीक है। आई थिंक आपको ह्यूमन आई के बारे में जो भी पॉइंट्स थे कुछ समझ में आए होंगे, जो नहीं समझ में आएंगे आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, और जैसा भी होगा आप लोग प्लीज़ बताइए, ठीक है। थैंक यू।